हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इससे अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे CHS एंट्रेंस एग्जाम में आपकी 10th की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको अभी तक प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, उसके स्पेशल रूल्स क्या होते हैं, तो उसके एक्सरसाइज मैंने आपको करा दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपने बेसिक स्ट्रक्चर कल की क्लास में आपने देख लिया है। आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्पेशल रूल्स। और ये न केवल एक एकेडमिक क्लास के बच्चों के लिए कह सकते हो, CHS एग्जाम के बच्चों के लिए कह सकते हो, बल्कि जो फाउंडेशन बैच यानी कि जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए क्रैक करने के लिए एरर वाला इस टेंस से कैसे बनेगा आपका, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो बच्चे यहाँ पे नए होंगे, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, वो भी यहाँ पे एक बार दिल लगा के सुने। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका रेगुलर क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, और मैं भी इसके बाद एक्सरसाइज जो कराऊंगा उसके पर्पज से पढ़े और आराम से अपने एग्जाम को क्या करें, क्रैक करें। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट की प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, कि इसमें एक एक्शन होता है। इसमें क्या होता है आपका एक एक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें एन एक्शन आपका होता है गोइंग एट, गोइंग ऑन एट, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ, द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका एक एक्शन होता है जो क्या होता है गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस एक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जो एक्शन चल रही है उसको अपने बोलने के समय हम लोग क्या करते हैं, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं। कल की क्लास में मैंने इसका हिंदी इंट्रोडक्शन भी आपको दिया था, अभी आपने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। कहीं जाना नहीं है, अभी सिर्फ इससे क्लियर बात नहीं बनेगी। तो एक छोटा सा डिफिनीशन है इसका कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये होता है, लेकिन असली कहानी अब स्टार्ट होगी, बड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें चलते हैं, मैं सभी के सभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माय स्टूडेंट। सभी के सभी यहाँ पे जो आपके स्पेशल रूल्स हैं वो आपके क्या होंगे। तो स्पेशल रूल्स में हम पहले यहाँ पे रूल्स पे चलेंगे माय स्टूडेंट, और देखेंगे कि स्पेशल रूल्स का जो आपका पहला रूल है वो आपका क्या कहता है। कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग पहले रूल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें हो सकती है, कहानी जरा ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एकदम आराम से आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो ये जाइएगा नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको किसी भी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल सकता है, नाउ देखने को मिल सकता है, एट प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। एट प्रेजेंट ये कैसे भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, जाइएगा नहीं, बस मेरे साथ लिखते रहिए। आपको मिलेगा एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। ओके, आपको मिलेगा दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। ओके, आपको मिलेगा दिस इवनिंग। आप एक से समझ जाइएगा, ठीक है। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। आपको मिलेगा माय स्टूडेंट आपका करेंटली, क्या मिलेगा, करेंटली, एटसेट्रा। एकदम माइंड में अपने लॉक कर लीजिएगा कि ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको नाउ देखने को मिल सकता है, एट प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, एट द मोमेंट देखने को मिल सकता है, दिस मॉर्निंग मिलेगा, करेंटली मिलेगा, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब बेसिक आपने पढ़ लिया, तो मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर सिंपल सेंटेंस का मैं लिख भी दिया, चलो मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, देन आफ्टर आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगाते हो, आईएनजी लगाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो एंड एटसेट्रा आपका रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है माय स्टूडेंट आपकी कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जरा यहाँ पे एग्जाम्पल को आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। कैसा लगाएंगे, आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ही इज रीडिंग, ये मैं कल बता चुका हूँ, कल एग्जाम्पल ये बता चुका हूँ, ठीक है आपको। अ नोवेल नाउ, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, वो अभी क्या कर रहा है, एक नोवेल पढ़ रहा है। वो अभी एक नोवेल पढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि ये जो एक्शन है, ये उसके बोलने के समय क्या हो रहा है, ये चीजें चल रही हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं चीजों को, यानी कि एक एक्शन होती है वो चल रही होती है बोलने के समय, यही आपका तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और मैंने बताया कि आप ये देखोगे कि जितने भी आपके ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ओके, करेंटली, एटसेट्रा, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये वर्ड यूज होते हैं। तो आप इसे धोखा नहीं खाएंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। दे, अब सर आपने बोला था कि जैसे ही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा तो हम आर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा दे आर वॉशिंग, वॉशिंग द प्लेट्स,
वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग, बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट? यहाँ पे समस्याएं नहीं आनी चाहिए, एकदम बढ़िया से अच्छे से लिखते रहिए आप, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए इसका। मैंने लिखा मिस्टर राम इज टीचिंग, मिस्टर राम इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। आप देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट यहाँ पे आया हुआ है, मैंने कहा लिखा है यहाँ पे, आप लगा दीजिए फुल स्टॉप। सेंटेंस एकदम चौकस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिल जाए, कौन कौन से देखने को मिले, नाउ देखने को मिल जाए, एट द प्रेजेंट देखने को मिल जाए, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, अगर ये ऐसे देखने को मिल जाए, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मजा आएगा अभी आपको। अगर ये देखने को मिल जाए तो आप फिल इन द ब्लैंक में कहाँ चले जाओगे मेरे भाई? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लॉक करोगे तो उसमें जो आप वर्ब का फॉर्म लिखोगे ना, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे ना, उसमें क्या करोगे? आईएनजी फॉर्म लगाओगे, नहीं तो पूरा सेंटेंस गलत करके चले आओगे। मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, और उन स्टूडेंट के बीच में पहुंचाइए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है आपका W365D, कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए ही है जिन्हें, जो यहाँ से सोच की गई है कि उनको जिस तरह से पढ़ाना है, जिस तरह से आगे लेकर जाना है। फीस नहीं होता है सबके, हर पेरेंट्स के पास देने के लिए। कुछ यहाँ पे दिल में चीजें चल रही हैं, कुछ जुनून जग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट होना, इस फैमिली को बढ़ाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो ये नहीं कि आपको अच्छी चीजें कंटेंट मिल रहा है तो आप किसी को ना बताएं और अपना ही पढ़ के बस शांत हो जाएं। आपको वो चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन उस बच्चे तक आगे नहीं पहुंच पाएगी जिनको जरूरत है। चलते हैं सेकंड रूल्स देखते हैं, वो भी बहुत ही आपका जबरदस्त रूल्स है माय स्टूडेंट। आपका रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2 की बात करते हैं, आप लिखते रहिएगा माय स्टूडेंट। अगर बात की जाएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नियरेस्ट फ्यूचर की, ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर की बात की जाएगी, जो कि कैसा होगा माय स्टूडेंट? आपका फिक्स्ड प्रोग्राम होगा, फिक्स्ड प्रोग्राम होगा आपका, ठीक है। और आपका क्या होगा? प्लान होगा, यानी कि फ्यूचर में आपका फिक्स्ड, अगर कोई प्रोग्राम की बात आप कर रहे हो या फिर प्लान की बात कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका क्या होता है माय स्टूडेंट? वहां पे भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे माय स्टूडेंट। अगर मैं लिखूंगा ही इज, ये सभी के सभी एग्जाम्पल मैं आपको एकदम बता चुका हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से बेसिक क्लास में, कि ये सर कहाँ से हो पा रहा है, कहाँ पे आईएनजी लग रहा है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बीच कैसे लगा दिया। लास्ट क्लास में मैंने बताया, क्योंकि मैं यहाँ पे भी अच्छा थोड़ा सा आपको गाइड कर ही देता हूँ, कि जिस बच्चे को लग रहा होगा सर ये कहाँ से आप बना रहे हैं, जो पहली बार सुने होंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज होता है ना, वो आपका यूज होता है माय स्टूडेंट, आपका इज, आपका होता है एम, आपका होता है आर। अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो आप क्या लगाओगे इसके साथ? हेल्पिंग वर्ब इज। और यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो आप लगाओगे आर। यदि आपका सब्जेक्ट आई रहेगा तो आई के साथ लगाओगे एम। और मैंने बोला था कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि बेस फॉर्म में, आप क्या करते हो? आईएनजी फॉर्म लगाओगे, जिसको इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब का क्या बोलते हैं? मेन वर्ब का बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है। और ये चीज आपको याद रखना चाहिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे मेन वर्ब के टोटल क्या होते हैं? फिफ्थ फॉर्म होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं तो उसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, टू नाइट, क्या हो जाएगा? दिल्ली टू नाइट। अभी कहीं जाइएगा मत, इसी में खतरनाक रूल्स अभी मैं लिखाऊंगा, आपको नोट्स कराते रहूंगा, आपको मजा आने वाला है। क्लास ज्यादा नहीं होगी, 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, लेकिन इसमें आपको पूरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगेगा कि आपकी मुट्ठी में है और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, ये भाई का आपसे वादा है। बस यहाँ पे आप देखते रहिएगा बढ़िया से। अगर मैं लिख रहा हूँ सी इज गोइंग होम, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, सी इज गोइंग होम टुमारो, ठीक है, क्या मैंने लिखा? टुमारो। एक और लिख लीजिए, सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। तो क्या कर रही है इस इवनिंग? क्या कर रही है? गाना गाने जा रही है। एंड सी इज गोइंग, वह जा रही है, होम टुमारो, वो कल घर जा रही है। कितना इजी है, यानी कि आप यहाँ पे बात कर रहे हो माय फ्रेंड कि ये जो आपका फिक्स्ड प्रोग्राम है ना, फिक्स्ड प्रोग्राम जो आपका क्या रहेगा? नियरेस्ट फ्यूचर की बात करोगे, तो जैसे नियरेस्ट फ्यूचर की बात करोगे माय स्टूडेंट, वहां पे आप क्या करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर मैं ये बात आपको कह लूं कि चलो ठीक है, ये आपने सर एग्जाम्पल दे दिया, तो सर इसका कोई रूल्स भी लिखाएंगे क्या? आपका कोई रूल्स भी लिखाएंगे क्या इसका? यानी कुछ हमारे ऐसे वर्ड लिखाएंगे क्या? कुछ हमारे टाइम एडवर्ब एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं क्या?
जो हमारे प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे और हमें परेशान करेंगे और मुझसे बहुत आसानी से उससे क्या पाए, छुटकारा पा पाए। यस माय स्टूडेंट, इसके होते हैं, यानी कि आपके कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं, आप उसको नोट करके यहाँ पे लिखिएगा। मैं आपको लिखा रहा हूँ, बढ़िया से बनाइएगा नोट्स यहाँ पे। चलिए, ये सेकंड रूल्स का ही आप नोट करके यहाँ पे लिखेंगे और मेरे साथ साथ लिखिए कि कौन कौन से सेंटेंस आपको परेशान कर सकते हैं। पहला लिख लीजिए माय स्टूडेंट, आपका आप यही लिख लीजिए ना, टू नाइट, टुमारो, ठीक है, यही से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है सर। टू नाइट हो गया आपका, टुमारो हो गया, ठीक है माय स्टूडेंट आपका। अब यहाँ पे आपका हो गया नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, ठीक है, आप आगे जोड़ ले सकते हैं, समझदार है। नेक्स्ट डे आपका हो जाएगा नेक्स्ट नाइट, ओके, यहाँ पे कॉमा लगाइए। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये आप सभी सभी, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो, ठीक है, बस इतना लिख रहा हूँ मैं। ये जितने भी आपके क्या है माय स्टूडेंट, ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और अभी जो थर्ड रूल्स आने वाला है, ये दिमाग आपको हिला देगा और यही से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और आपके एरर भी आते हैं। तो रूल्स नंबर अगर 3 की बात करता हूँ माय स्टूडेंट, आपके रूल्स नंबर 3 की बात करता हूँ, नहीं चलिए एक और रूल्स पहले आपको बेसिक वाला सिखा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं चीजों को क्या करूंगा, इरेज करूंगा, फिर से आपको चीजें बताएंगे, लेकिन आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद चीजें मैं इरेज कर दूंगा। अभी इधर का आप क्या कर सकते हो, बढ़िया से इसको देख सकते हो। रूल्स नंबर थर्ड पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं कि हमारा थर्ड रूल्स नंबर क्या होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप कैसे चीजों को क्या कर पाओगे, पकड़ पाओगे, जरा आराम से समझिएगा कि कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा हमारे स्टूडेंट, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर इंटेंशन की बात की जाएगी, इंटेंशन का मतलब समझते हो क्या होता है हिंदी वाले बच्चे, इरादा, क्या होता है, इरादा, प्लस बात की जाएगी आपके हमारे स्टूडेंट लाइकलीहुड, लाइकलीहुड की बात की जाएगी। लाइकलीहुड का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट आपका संभावना, ठीक है, क्या होता है, संभावना की अगर बात की जाएगी फ्यूचर टाइम का, मतलब इंटेंशन और लाइकलीहुड, अगर ये दोनों हमारे स्टूडेंट आपके क्या करेंगे, अगर ये फ्यूचर फ्यूचर फीलिंग्स को शो करेंगे, यानी कि फ्यूचर यानी कि भविष्य, भविष्य भाव की बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर की फीलिंग्स की बात करते हो कि ये चीजें होने वाली है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाओगे। एग्जांपल समझिए अच्छे से और एग्जांपल से आपका चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट और लिखता हूँ कि आई एम गोइंग टू सी माई फादर, आई एम गोइंग टू सी माई फादर, सी माई फादर, ठीक है, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मैं अपने क्या कर रहा हूँ, ससुर को मैं देखने के लिए क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका क्या है, ये इंटेंशन है, उसका इंटेंशन क्या है, इरादा है कि वो अपने फादर इन लॉ को देखने को क्या कर रहा है, जा रहा है। सर एक इसका एग्जांपल बता दीजिए ना, इसका भी एग्जांपल देख लो माय स्टूडेंट, यहाँ पे इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज, ही इज गोइंग टू डाई, ठीक है, ये आपका क्या है माय स्टूडेंट, ये आपका लाइकलीहुड है, ये आपका संभावना है कि वो क्या कर रहा है, वो मरने जा रहा है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। एक बार इसे अच्छे बढ़िया से आप इसे क्या करिए, नोट्स कर लीजिए। मैं इधर वाला चीज इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद आपको खतरनाक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, जो अगला रूल्स है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, जाइएगा नहीं, आपको मजा आने वाला है, ठीक है, आपको मजा आने वाला है। आप अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप उसको समझ गए ना, तो गलती होने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बाय स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीजें टफ होती हैं, लेकिन टफ नहीं होती हैं। आपके इरादे से मजबूत कुछ भी चीजें नहीं होता, अगर आपने ठान लिया है तो चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको जरूरत है प्रैक्टिस की, मेहनत की, ठीक है। और वो मेरे साथ आप अगर करते हैं तो बहुत आसानी तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं माय डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा रूल्स है जो कि आपके एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को रुलाया है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, यानी कि यहाँ पे रूल्स नंबर में बोल दे रहा हूँ 4, यहाँ पे रूल्स नंबर में 4 की बात कर रहा हूँ। कुछ सम वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं होता है। कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, हाँ होता है, हम यूज कर देते हैं अपने सेंटेंस में और पूरा का पूरा सत्यानाश कर डालते हैं। ना ही हमारी स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट हो पाता है, ना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाती है आपके इंग्लिश वाले फील्ड में, और ना ही आप ग्रामर में अच्छा कर पाते हो। तो ये आपको बहुत ही जरूरत है पढ़ना। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कुछ वर्ड आपको लिख रहा हूँ और इतना ही याद कर लेंगे, इतना आपके लिए मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए, है ना। अगर बात की जाएगी
यहाँ पे वर्ड्स की। तो पहला वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सी, मेरे साथ साथ आप लिखिएगा माय स्टूडेंट। दूसरा है आपका हेयर, दूसरा है आपका हेयर, तीसरा आपका है स्मेल, क्या है आपका स्मेल। आपका नेक्स्ट है नोटिस, नेक्स्ट है आपका नोटिस, एंड आपका उसके बाद है रिकग्नाइज, रिकग्नाइज, एंड उसके बाद है आपका टेस्ट, आपका है टेस्ट, एंड माय स्टूडेंट उसके बाद आपका है अपीयर, उसके बाद है आपका सेम, उसके बाद है आपका लुक, उसके बाद है आपका लव, अगर लव होगा तो उसके साथ हेट भी होगा, है ना, लब है तो हेट भी होगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर हेट होगा तो फिर आशा भी होगी, चलो फिर से कंडीशन सुधर जाए। और उसके बाद क्या हो सकता है, जब कंडीशन सुधर जाएगी तो अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी, है ना, तो अंडरस्टैंड वर्ड भी हो गया आपका। ठीक है, अगर अंडरस्टैंड होगा तो फिर आप अपने आप को क्या समझोगे, आप लोग अपना समझोगे, जिसकी इंग्लिश होती है ओन, है ना। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हुई तो आप उसको अपना समझ लोगे, चलो भाई ठीक है ये तो अपना ही था, जब अपना था तो फिर से दोनों में क्या हो जाएगी, इक्वल वाला लब फिर से आ जाएगा, है कि नहीं। तो कहानी लब से स्टार्ट हुई, हेट भी हुआ उसमें, ठीक है, और आपने उसमें नोटिस भी किया कुछ, और आपको होप भी कुछ मिला, और उसमें फिर आपने अपने आप दूसरे को समझा, आपने अंडरस्टैंड भी किया, अंडरस्टैंड किया तो आपको अपना समझे, अपना समझे तो दोनों इक्वल ने ट्रीट किए, यानी दोनों ने इक्वल दिखाया, और इक्वल जब दिखा दिया तो रिश्ता आपका क्या हो गया, कंटेन हो गया, निश्चित हो गया, है ना। उसके बाद भाई स्टूडेंट आपका जब कुछ सब कुछ सही हो गया तो आपने अपने जिंदगी में कुछ चीजें इंक्लूड कर ली, आपने अपनी जिंदगी में कुछ चीजें क्या कर ली, इंक्लूड कर ली। मजा आ रहा होगा माय फ्रेंड आपको, इससे बेसिक आपको क्या ही मिल सकता है, जब आप इंक्लूड करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपके सपोज भी करोगे, सपोज करोगे, क्या करोगे, सोचोगे, है ना, थिंक हो गया। उसके बाद आपकी जब सोचोगे तो कुछ डिजायर भी होंगी आपके अंदर, क्या होंगे, डिजायर भी होंगी, डिजायर होंगी तो हैव लगा दो भैया, डिजायर होंगी यानी कुछ ना कुछ होंगी तो हैव लगा दीजिए, हैव होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, आप कीप करोगे, रखोगे अपने पास, है कि नहीं। कितना इजी था यहाँ पे याद करना, एक बार फिर से ट्रिक को देखते रहिए आराम से, मैं कैसे आपको याद करवा रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या कर लिए, सबसे पहले क्या कर लिए, मान लो बहुत आप लोग लव सब करते हो, सबसे पहले आपने एक लड़की को देखा, ठीक है, चलो आपको मजा आएगा अभी। सबसे पहले देखो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इस वर्ड को कैसे याद करोगे। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लड़की को देखा, और लड़की को देखने के बाद उसके बारे में आपने क्या किया, हियर सुना, उसके बाद आपने क्या किया, सुना, और सुनने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे स्मेल वर्ड जो है इसको आप यहाँ पे ऐसे ही याद कर लेंगे। अब सुनने के बाद फिर आपने उसको क्या किया, नोटिस किया, सुनने के बाद आपने क्या किया, उसको नोटिस किया, और नोटिस किया जब तो आप उसको क्या करोगे, अब उसके पहचानोगे कि भाई है कैसा, ये है कैसी, ठीक है, ये है कैसी, यानी कि अगर अच्छी नहीं होगी तो ये हमारे लिए भी अच्छी नहीं होगी, अच्छी होगी तो भाई बढ़िया है। आपने रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की, और फिर आपने क्या किया, अपने अंदर आपने फील किया कि यार ये अच्छा हो सकता है, ये बढ़िया दिख सकती है, अपीयर हो सकती है, अच्छा प्रतीत हो सकती है, लुकिंग अच्छा हो सकता है। जब लुकिंग अच्छा होगा तो आपके अंदर इमोशन जागेगा, तो आपके अंदर प्यार भी आ जाएगा, प्यार आएगा आपके अंदर तो हेट भी आएगा, हेट आएगा लेकिन फिर भी एक होप रहेगी अंदर कि चलो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अपना मानते हैं, और फिर उसे इक्वल ट्रीट करते हैं। और इक्वल ट्रीट करोगे तो चीजें निश्चित हो जाएगी, और उसमें कुछ चीजें आप इंक्लूड कर लोगे, कुछ सपोज करोगे, कुछ सोचोगे, कुछ डिजायर होंगी जो आप अपने पास रखोगे, है ना। कि बताओ कितना इजी है कि नहीं है। तो बस याद करने वाली बात होती है, हम कहीं से भी समझ लेंगे। अब सर बताना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, जरा इसको बताइए। कहना मैं ये चाहता हूँ माय फ्रेंड की, ये जितने भी वर्ड है ना, ये जितने भी वर्ब है ना, आप इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म कभी जिंदगी में नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे तो सर क्या लगाओगे, ये हमेशा वर्ड जो मैंने लिखा है ये हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट की बात करेगा, सिंपल प्रेजेंट की बात करेगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब आपकी इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आपका यूज होता है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिल जाए, कैसा, ऐसा, देखो कैसा, यहाँ पे मैं कम से कम 3 सेंटेंस आपको लेके बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको चीजें यहाँ पे कंफर्म हो जाए, है ना। यहाँ पे बात करता हूँ मैं पहले एग्जांपल की, माय स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैंने लिखा है सी ईच, यहाँ पे मैंने नो नहीं लिखा है क्या, कहीं पे नो नहीं लिखा है क्या, वो भी आप मेंशन कर लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे नो हो गया आपका। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हमारे आ जाएंगे जिसमें लिखा है यहाँ पे ही इज, नोइंग, नोइंग हर वेरी वेल, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, जानता है। ये सेंटेंस आपका गलत है, बोलो काहे के लिए सर, नोइंग काहे लिखे, नोइंग आप लिखेंगे यहाँ पे जो हम जान चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो वर्ड का नोइंग कभी होगा ही नहीं, आईएनजी फॉर्म इसमें लगाएगी लगेगा ही नहीं। सर इसका करेक्ट बताइए, करेक्ट हो जाएगा माय स्टूडेंट कि ये भी काट दो, सीधा यहाँ पे हो जाएगा
यस जुड़ जाएगा क्योंकि आपका ये सिंगुलर है ना। इंडिफिनिट में क्या हो जाएगा, वेरी वेल। अब ये मत पूछ देना सर ये कहाँ से आपने ऐड कर दिया यस यस, मैं पढ़ा चुका हूँ यार प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप जाइए देखिए वहां पे हर एक रूल्स को, कहाँ पे यस, कहाँ पे यस, कहाँ पे आई यस लगता है, हर एक रूल्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और जबरदस्त तरीके से माय स्टूडेंट। यहाँ पे अगर बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ही इज अंडरस्टैंडिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग इट। बताओ सही है क्या, कहाँ सर काहे के लिए सही होगा, गलत है। यहाँ पे ही है तो आप सीधा अंडरस्टैंड्स कर दीजिए, क्या कर देंगे, अंडरस्टैंड्स कर दीजिए इट, ये सही होगा। है ना, मजा आ रहा है कि नहीं माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मजा आ रहा होगा। एक और एग्जांपल दे दूं क्या, एक और एग्जांपल दे दूं क्या सर, दे दीजिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं माय स्टूडेंट आपका, सी इज ओइंग, सी इज ओइंग अ स्कूटर, स्कूटर। बताओ कहिए एकदम, आप क्या बात करते हैं सर, ये पूरा रॉन्ग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओन्स, है ना। आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। अब बताइए और मैं कितना एग्जांपल दूं, और आपको कितना एग्जांपल दूं माय स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे लीजिए मैं आई एम हैविंग, हैविंग अ कार, अ न्यू कार ले लीजिए, आई एम हैविंग अ न्यू कार। बताओ सही है क्या, नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे चीजें गलत हो जाएंगी, और ये चीजें गलत होंगी, यहाँ पे हैविंग नहीं होगा, आई प्लूरल है इसलिए आप ओनली हैव लिखोगे, एस आई एस नहीं जोड़ोगे, अ न्यू कार। ठीक है, ये आपका जाके क्या होगा, करेक्ट होगा, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि हैविंग नहीं होता है, हैव होता है। और अगर हैविंग आप लिखते हो तो चीजें गलत हो जाएंगी, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। माय स्टूडेंट बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, एकदम खतरनाक आपके सामने ये रूल्स था, इंडिफिनिट पूरी रूप से आपकी कंप्लीट हुई माय डियर स्टूडेंट। और बताइए अगर ऐसा रूल्स आपको कहीं पे भी मिला तो आप बेशक वहां से पढ़िए, सीखिए, अच्छे से समझिए। जितना मेरे से हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की, याद कराने की कोशिश की, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। अब बढ़िया से अब दिल लगा के पढ़िएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ, और जबरदस्त आपका फिल इन द ब्लैंक होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं लाऊंगा कम से कम आपके सामने लगभग 5 to 10 क्वेश्चन रहेगा कम से कम, उसके बीच में सब अच्छे लेवल के रहेंगे। जितना मैंने ये सब पढ़ाया सब उसमें अप्लाई होगा, तो वहां पे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।